नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, पीईटी का एडमिट कार्ड का इंतज़ार बहुत दिन से था। एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। आप लोगों ने अपने सेंटर्स को भी देख लिया होगा, किस ज़िले में है और कहाँ पर कौन सा कॉलेज या स्कूल है, उसमें आपका सेंटर गया, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, 2 से 3 दिन 4 दिन बचा हुआ है। तो इसके लिए तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हमें अब जल्दी से, जान लीजिए, एक तरह से प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो जो पढ़ाई करनी थी वो हमने की, अब प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम प्रैक्टिस अब से शुरू करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन इतिहास के यहाँ पे डिस्कस करूँगा आप लोगों से, और उसके आंसर्स और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। और अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं रोज़ाना लेके आऊँगा, क्योंकि 3, 4, 5 दिन के अंदर मैं सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप उससे देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है किसने? वो लिखी है बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने। अब 2-3 पुस्तक आप और नोट कर लीजिए। जैसे एक आपको याद करना है, कौन सा? पृथ्वीराज रासो। इसको लिखते जाइए, आप लिख लीजिए और उसके बाद 2-3 बार देख लेंगे ना, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको याद आ जाएगा। तो पृथ्वीराज रासो, इसको चंद्रबरदाई नोट कर लेना, चंद्रबरदाई। बिल्हड़ की एक पुस्तक आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, विक्रमांक देवचरित। क्या है? विक्रमांक देवचरित, ये बिल्हड़ की एक पुस्तक है। और हर्षचरितम जो मैंने आपको बताया, ये लिखा है किसने? बाणभट्ट ने। इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य याद करिए। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, उसकी नींव किसने रखी थी? तो वो रखी थी किसने? दंती दुर्ग ने। कब रखा? 736 ईस्वी में क्या हुआ? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। ये चीज़ आप याद रखना। आप अगर आपको सन नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, सन नहीं पूछता, लेकिन आप ये देख लीजिए राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो वो दंती दुर्ग। याद रखिएगा, 736 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा क्या किया गया था? ये चीज़ की गई थी, उसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। एक और प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? इसे देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अलाई दरवाज़ा है कहाँ, तो नोट कर लेना। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के सामने ही है। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली कहाँ? कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। तो अलाई दरवाज़ा जो है वो भी दिल्ली में है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1311 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गया था। कब? 1311 में बनकर तैयार हो गया था। और इसका निर्माण कराया किसने? तो अलाई से आप ध्यान रख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये निर्माण कराया गया था अलाई दरवाज़ा का। तो ये क्या है? और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछता है कि जैसे आपको 3-4 इमारतों के नाम दे देंगे, उसमें ऐसा पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सबसे पहले जो है इमारत है जो पत्थर से निर्मित है। तो इसके लिए आप ध्यान रखना, ये जो अलाई दरवाज़ा है दोस्तों, ये लाल पत्थर और संगमरमर के द्वारा बनाया गया है। किस चीज़ के द्वारा? लाल पत्थर और संगमरमर। इसको ध्यान रखिएगा आप। और किसने बनवाया था? मैंने बताया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब? 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में दोबारा उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लड़ा, उसमें वोटिंग हुई तो ये जीत गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन गांधी जी के कहने पर पट्टाभी सीतारामैया को उस समय उन्होंने कहा कि आप ही बन जाइए, गांधी जी के कहने पर। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया बने नहीं 1939 में। तो इसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। जब गांधी जी ने कहा कि उनको बनने दो, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किस चीज़ की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की? 1939 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, वही कांग्रेस का पद जब इन्होंने छोड़ा, उसके जीत के भी उन्होंने छोड़ दिया, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस जी ने सन 1939 ईस्वी में। अगर ये भी प्रश्न पूछता है कि कब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1938, 1939 दोनों में ये बने थे, लेकिन 1939 में बनाए नहीं गए। उस वर्ष बने कौन? उस वर्ष बने मेरे दोस्तों, वो बने, उस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, जो भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे।
अगर दोस्तों हम बात करें कि कहीं कहीं पे प्रश्न पूछता है कि किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की, कहाँ के अधिवेशन में, तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1938 में जब इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो वो की थी हरिपुरा। कहाँ पर? हरिपुरा, गुजरात। हरिपुरा, गुजरात। और जब दूसरी बार ये जीते और कांग्रेस को छोड़ दिया तो वो त्रिपुरी में, त्रिपुरी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरा मत समझिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। त्रिपुरी में उन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को जीता था लेकिन छोड़ दिया, और हरिपुरा में 1938 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो जाएंगे दोस्तों। आप लोग नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, ये प्रश्न आ सकते हैं, कन्फर्म है। जैसे इतिहास है, भूगोल है, जो भी सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स के मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न कराऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम में जाके बिल्कुल आसानी से कर सकें दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो आपको मिलती रहें। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी किस अभिलेख में सती प्रथा का जो एक तरह से वहाँ पे साक्ष्य है वो मिलता है, तो वो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। कौन से? जूनागढ़। इसको याद रखिएगा, सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जूनागढ़। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, मैं कुछ मंदिर के नाम दिया हूँ और उसके बाद कुछ वंश के नाम दिया हूँ, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको कम से कम 4 तो याद ही हो जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं जगन्नाथ मंदिर। सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर है कहाँ? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये है दोस्तों कहाँ पर? ये है उड़ीसा में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। और अनंत वर्मन चोडगंग साम्राज्य के द्वारा ये क्या किया गया था? बनवाया गया था। कैलाश मंदिर एलोरा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर जो एलोरा में है महाराष्ट्र में, इसको बनवाया था कृष्णदेव प्रथम ने। किसने? कृष्णदेव प्रथम ने। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है। एलिफेंटा का गुहा मंदिर, एलिफेंटा का गुहा मंदिर किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? तो इसमें जो दिया गया है वो राजा राज प्रथम दिया गया है, जो कि गलत है। ये बनवाया गया था किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों द्वारा। आप लोग नोट करते जाना, राष्ट्रकूटों के द्वारा क्या किया गया था? एलिफेंटा का जो गुहा मंदिर है वो बनवाया गया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें 4 मंदिर आप अगर देख लेंगे तो ये क्या हो सकते हैं? आपके आ सकते हैं। अगर बात करें राजा राम प्रथम ने कहाँ का मंदिर बनवाया था, तो ये बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में जो है वो इन्होंने बनवाया था। नोट कर लेना, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, आज़ाद भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आज़ाद भारत यानी जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद कानून यानी विधि मंत्री किसको बनाया गया था? तो ये थे मेरे दोस्तों, वो थे BR अम्बेडकर। बाबा भीमराव अम्बेडकर जो थे वो आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर यानी कानून मंत्री बनाए गए थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला हम लोग देखें, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो ये तो बहुत फेमस प्रश्न है और प्रश्न एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो भारत का जो नेपोलियन है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था? ये प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था? इसे ही क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य। क्या? विक्रमादित्य। और अगर बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन को कहते थे शिलादित्य। क्या? शिलादित्य किसे कहते थे? हर्षवर्धन को। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें आपको ये सूची 1 दिया गया है, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड, इसमें आपको मिलान करना है। तो भारत शासन अधिनियम कब आया? तो भारत शासन अधिनियम 1935, ये बिल्कुल सही है, इसके साथ मिल जाएगा। क्रिप्स मिशन दोस्तों, तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। क्रिप्स मिशन 1942 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव आया दोस्तों 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। और जो वेवेल योजना है, वेवेल योजना ये आया था 1945 में। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, वेवेल योजना 1945 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग अगर प्रश्न देखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इसके लिए आप बिल्कुल आसानी से नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, इससे आपको सुरक्षित जो है अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जैसे जियोग्राफी है, संविधान है, उन सब से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता ही दूंगा। और दोस्तों, जैसे जिन लोगों का सेकेंड मीटिंग में एग्ज़ाम है, सेकेंड मीटिंग में उनके लिए क्या करना होगा, जैसे जब फर्स्ट मीटिंग वालों का पेपर ख़त्म हो जाएगा तो अगर वो पेपर तो मिलेगा नहीं, अगर वो प्रश्नों को जान लेंगे किस लेवल से आ रहा है प्रश्न, तो उसके हिसाब से वो समझ सकते हैं हाँ ये लेवल रहेगा, तो उस तरह से तैयार हो सकते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट मीटिंग ख़त्म होगा उसके 15 या 20 मिनट के बाद मैं तुरंत जो है जो प्रश्न मेरे पास अपलोड हो जाएंगे, जो प्रश्न मेरे पास आएंगे, मैं लाइव सेंटर से प्रश्नों को पूछ के जो है छात्रों से पूछ के आपको तुरंत बताऊंगा। लगभग जितने बजे ख़त्म होगा पेपर उसके 15 मिनट बाद मैं लाइव खुद आऊँगा और आप लोगों को वो सारी प्रश्न जो है वो बताऊँगा। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जैसे मैं वीडियो जैसे लाइव आऊँगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और उस हिसाब से आप तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें से पूछा है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। दास प्रथा का अंत, जजिया कर की समाप्ति, दीन-ए इलाही और लाल किला का निर्माण। दोस्तों, दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसके? अकबर के शासनकाल में 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत अकबर ने किया। जजिया कर की समाप्ति किसने की? तो ये भी किया था किसने? अकबर ने। कब किया? 1564 ईस्वी में जजिया कर जो है ये समाप्त कर दिया गया। दीन-ए इलाही एक धर्म चलाया था किसने? अकबर ने। कब चलाया? 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही की घोषणा कर दी थी किसने? अकबर ने। अब हम बात करेंगे लाल किला की। एक बात बताइए, लाल किला बनवाया किसने? तो लाल किला बनवाया शाहजहाँ ने। जो दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। कब बनवाया? 1638 ईस्वी में। 1638 ईस्वी से कब तक ये बनाया गया था? 1638 से 48, 10 साल में ये बना लिया गया था। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से क्या है? सभी सुमेलित हैं। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी अकबर के ज़माने में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में अकबर के ज़माने में, दीन-ए इलाही धर्म चलाया अकबर ने 1562 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में। और लाल किला बनवाया था किसने? ये बनवाया था शाहजहाँ ने। 1638 से 48 ईस्वी के बीच लाल किला बनाया गया था। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सभी सुमेलित हैं, सभी अपने जगह पर ठीक हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। बाल गंगाधर तिलक केसरी, बाल गंगाधर की क्या एक पत्रिका थी? केसरी। अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद ने क्या लिखा है? इंडिया विंस फ्रीडम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। जयप्रकाश नारायण ने न्यू इंडिया नहीं लिखा था। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? इनकी जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण की जो पुस्तक है वो कौन सी है मेरे दोस्तों? वो है टूवर्ड्स स्ट्रगल। क्या है? टूवर्ड्स स्ट्रगल। पुस्तक का नाम इस पुस्तक का नाम याद रखना, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। टूवर्ड्स स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? ये है जयप्रकाश नारायण की। अब बात करनी है न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया है एनी बेसेंट। किसकी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। नोट कर लेना दोस्तों। देखिए, इतिहास के मैंने कुछ प्रश्नों को कराया, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ाऊँगा, कल जो है और ज़्यादा प्रश्न आएंगे। इसमें लगभग मैं कोशिश करूँगा कि सारे प्रश्न जो है कवर किए जाएं, आप लोगों को बिल्कुल आसानी से मिल सके। जैसे जियोग्राफी है, सारे सब्जेक्ट के आपको प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे, उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है वीडियो का लिंक हो आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।